दोस्तों पिछले 52 हफ्तों में ढेर सारे इन्वेस्टर्स ने सिंजीन इंटरनेशनल में 2.5 गुना, आरती ड्रग्स में 6.5 गुना और अदानी ग्रीन्स में 9 गुना तक पैसा बनाया है। और ऐसे मल्टीपल रिटर्न्स देने वाले स्टॉक्स को ही हम मल्टी बैगर्स कहते हैं। दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या म्यूचुअल फंड्स भी इस तरह के मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल करके दे सकते हैं, जानने के लिए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हर वो इन्वेस्टमेंट जहां हमें कई गुना तक रिटर्न मिलता है उसे मल्टी बैगर्स कहा जाता है। जैसे कि स्टॉक्स जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट वैल्यू मल्टीपल टाइम्स हो जाती है उन्हें मल्टी बैगर स्टॉक्स कहा जाता है। मल्टीपल टाइम्स में 2 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 50 गुना या 100 गुना रिटर्न भी हो सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ समझनी है वो ये है कि मल्टी बैगर्स का टाइम पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। यानी कि जो 25 गुना रिटर्न मुझे 25 साल में मिल सकता है वही 25 गुना रिटर्न आपको सिर्फ 15 साल में भी मिल सकता है। इसलिए 25 गुना रिटर्न 25 साल में मिले या 15 साल में, वो मल्टी बैगर ही कहा जाएगा। अगर आप जानना चाहते हो कि पिछले 10 सालों में कौन से स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिए हैं तो ऊपर आई बटन को क्लिक करके मेरे इस वीडियो को एक बार जरूर से देख लें, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। यहाँ सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि क्या म्यूचुअल फंड्स भी मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल करके दे सकते हैं, जिसका सिंपल सा आंसर है हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दे सकते हैं। अब यहाँ दूसरा इंटरेस्टिंग सवाल यह है कि क्या इंडिया में ऐसी कोई म्यूचुअल फंड स्कीम है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिया हो? तो दोस्तों अगर किसी इन्वेस्टर ने ईयर 1986 में यूटीआई मास्टर शेयर फंड में लमसम 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो 34 सालों के बाद आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती पूरे 2 करोड़ 8 लाख रुपए, यानी कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट का पूरा 208 गुना रिटर्न। ईयर 1993 में फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड में अगर किसी इन्वेस्टर ने 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो पूरे 27 साल के बाद आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती 94,30,000 रुपीज, which is 94 times of initial investment amount। ईयर 1995 में अगर किसी इन्वेस्टर ने निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो पूरे 25 साल के बाद आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती 1 करोड़ 15 लाख रुपए, which is 115 times of initial investment amount। ईयर 1998 में अगर किसी इन्वेस्टर ने आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो पूरे 22 साल के बाद आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती 71,51,000 रुपीज, which is 71 times of initial investment amount। ईयर 2010 में अगर किसी इन्वेस्टर ने मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड में 1 लाख रुपए लमसम इन्वेस्ट किए होते तो पूरे 10 साल के बाद आज उसकी वैल्यू हो चुकी होती 5,67,000 रुपीज, which is 5.6 times of initial investment amount। इसलिए दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स भी मल्टी बैगर रिटर्न्स निकाल करके दे सकते हैं। लेकिन मार्च 2020 के क्रैश में जिन इन्वेस्टर्स ने पहली बार स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया था और बहुत ही कम समय में अच्छा रिटर्न मिलने की वजह से अब उन्हें ऐसा लगता है कि म्यूचुअल फंड सही नहीं है। इसका दूसरा रीजन ये भी है कि साल 2017 की रैली के बाद पिछले 3 सालों में हार्डली किसी म्यूचुअल फंड स्कीम ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ आपको ये डिसाइड करना होगा कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बेंचमार्क या इन्फ्लेशन। क्योंकि शॉर्ट टर्म में भले ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम अपने बेंचमार्क को बीट ना करे, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम इन्फ्लेशन को बहुत ही आसानी से बीट कर सकती है। इसलिए म्यूचुअल फंड्स को क्विट करने से पहले इतना जरूर समझ लीजिए कि हमें कभी भी अपना 100% कैपिटल डायरेक्ट इक्विटीज यानी कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बेस्ट आइडिया यही होगा कि हम यहाँ भी 80-20 रूल को फॉलो करें, यानी कि हमें हमारे कैपिटल का 80% म्यूचुअल फंड्स में और बाकी बचा 20% स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और पीरियोडिकली हमें इस रेशियो को मेंटेन करते रहना चाहिए। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी म्यूचुअल फंड स्कीम कम से कम CAGR 12% का रिटर्न तो बहुत ही आसानी से निकाल करके दे सकती है। इसलिए शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस की वजह से ना तो आपको अपनी SIP स्टॉप करनी चाहिए और ना ही अपने म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करना चाहिए।
और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हाँ, म्यूचुअल फंड्स भी मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स में इजीली इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप भी ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल झील्स को ज्वाइन नहीं किया है तो उसे भी जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां मैं आप सभी के लिए इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग से जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। हमारे सारे नए मेहमानों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।